हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली। एक्चुअली आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लीडर है मिस्टर पीयूष जी। इनको एक्सपीरियंस 12 साल का इनका एक्सपीरियंस है ओवरऑल आईटी में, ओवरऑल क्लाउड डेवऑप्स टेक्निकल में। और उन्होंने यूडेमी कोर्सेज भी बनाए हैं, जॉब भी करते हैं और इसके साथ साथ यूट्यूब में भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो इनका जो कंटेंट है वो फेमस है। जो हमारे टेक्निकल टॉपिक्स रहते हैं वो जिसको समझ में नहीं आता वो इजी तरीके से समझाते हैं। और उनके टेराफॉर्म की सीरीज बहुत सारा ऐसा कंटेंट उन्होंने यूट्यूब पे डाला है। तो ये बहुत ही फेमस लीडर है हमारे। तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनकी जर्नी से, इनके कंटेंट से। और ओवरऑल ऑल द थिंग्स आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई एम फॉलोइंग हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सो आई एम रियली हैप्पी एंड वेलकम यू मिस्टर पीयूष जी हमारे थैंक पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक यू सो मच सोनाली जी। इट्स बीन अ प्लेजर। और नहीं, इतनी इतनी सारी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी, बट थैंक यू सो मच। एंड आई एम ग्लैड कि आप लाइक आपको कंटेंट पसंद आया एंड यू हैव बीन फॉलोइंग इट, सो थैंक यू सो मच। आई एम यस। हैप्पी टू बी हियर। यस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब आपका कंटेंट वो बहुत एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कमेंट्स भी देखे हैं आपके जो यूट्यूब के वीडियोस के नीचे बहुत बहुत कमेंट करते हैं और वेट करते हैं कि आपका मतलब नेक्स्ट वीडियो कब रिलीज होगा। या क्यों नहीं किया, मतलब इतना मतलब अच्छे से आप कंटेंट बनाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। So I'm really welcoming you. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अगेन। सो यस, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक मोटिवेशन भी है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि लोग वीडियोस का वेट करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड दे पर्सनली डीएम मी एज वेल कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला था, उसका क्या हुआ, अभी क्यों नहीं आया, ये वो। तो लाइक बट आई मेक श्योर कि मैं रिप्लाई भी करूँ कमेंट्स का एंड देन मैसेजेस का भी, Yes. बिकॉज लोग वेट कर रहे हैं, तो लाइक मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हाँ उनको हाँ रिप्लाई करूँ एंड ऑल राइट। सो हाँ, बट या राइट। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी टू बी हियर एज आई सेड। यस, ग्रेट। मतलब यही रीजन होता है कि हम मतलब हमारे पर्सनल बिजी शेड्यूल से भी हम टाइम निकाल के कुछ सोचते हैं, कुछ नया करने का, कुछ वैल्यू एडिशन देने का। यस, आई एम एब्सोल्युटली रियली यस। एग्री विद दिस। सो मुझे मतलब मुझे अभी जानना है कि मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और आप मतलब इंडिया से कनाडा तक कैसे पहुंच गए, फिर क्या क्या स्ट्रगल रहा। अगर कोई ओके। पर्सन जानना चाहता है, अगर कोई पर्सन ये जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या मतलब एक गाइडेंस रहेगा और आपका क्या स्ट्रगल रहेगा जो वो अवॉइड कर सकते हैं। कि वैसे तो लाइक बहुत लंबी जर्नी है मेरी, लाइक इट्स बीन अभी 14 ईयर्स हो जाएंगे मेरे को दिस ईयर इन जून। तो अच्छा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, लाइक हम्म मैंने इंडिया में अपना करियर शुरू करा था फ्रॉम एक्सेंचर इंडिया। सो हम्म एंड देन आई वाज वर्किंग इन पुणे, और लाइक अराउंड 4.5 years तब एक्सपीरियंस था व्हेन आई मूव टू कनाडा। बट बिफोर दैट, बिफोर मूविंग, मेरे प्रोजेक्ट में अराउंड 2015 और 2014, एट दैट टाइम they were onboarding DevOps tools and everything, right? So Jenkins, हम्म Docker, and Docker actually बहुत ही नया था उस टाइम पे, around हम्म 2015 somewhere. But Jenkins and then Chef, Nexus, those were the tools in the early days. So तब तो बस ऐसा था कि एक लाइक एक कंसल्टेंट आया, उसने सब कुछ इम्प्लीमेंट करा, दे ट्रेंड अस, और हमें सीखने को मिला। तो देन वी गॉट टू नो कि हाँ कुछ ऐसा है, लाइक उसकी हाइप नहीं थी जैसे आज हाइप है डेवॉप्स की, ऐसा कुछ हाइप नहीं था, बिकॉज ओनली फ्यू कंपनीज वर यूजिंग इट, ओनली फ्यू कंपनी वर अवेयर अबाउट इट, राइट? फिर कनाडा आने का ऐसा हुआ कि लाइक आई चेंज द जॉब, आई मूव टू एमडॉक्स पुणे में ही, एंड देन आई अप्लाइड थ्रू लाइक देर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड एक्सप्रेस एंट्री कनाडा के लिए। तो वो मैंने अप्लाई करा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट हेयर, बट देन आई डेंट हैव अ जॉब, क्योंकि लाइक मेरा वर्क स्पॉन्सरशिप नहीं थी, राइट? आई गॉट हाँ हाँ परमानेंट हाँ हाँ। रेजिडेंट वीज़ा। सो मुझे अपनी वहाँ पे जॉब छोड़नी पड़ी, एंड आई केम हियर एज अनएम्प्लॉयड। तो ओके। यहाँ पे आया, फिर इनिशियल स्ट्रगल था थोड़े कुछ दिनों का, बट लकीली आई गॉट द जॉब इन लाइक 17-18 days आई गॉट द जॉब। एंड वो जॉब डेवॉप्स की नहीं थी, वो जॉब मिली मुझे प्रोडक्शन सपोर्ट एनालिस्ट, राइट? इट वाज विद सिटी बैंक। एंड या सो उस टाइम पे मेरा था कि ऐसा कैसी भी आईटी में जॉब मिल जाए एंड दैट्स ओके, मैं बाद में कर लूँगा। बट देन वो जो ड्यूरेशन थी, लाइक 9 months आई वाज देयर।
सो वो 9 मंथ्स मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा फॉर डेवॉप्स रोल, राइट। सो जो मैंने पहले किया है, आई मेड श्योर कि मैं और ज़्यादा उसको प्रिपेयर करूँ, अपस्किल करूँ खुद को। So I worked on myself, I worked on my skill, I gave a lot of interviews to get that DevOps job. Like पहली जॉब में भी मुझे इंटरव्यू बहुत देने पड़े, but then getting into DevOps was also really hard because I was getting a lot of calls, but then I didn't have a lot of hands-on experience, right? और हाँ currently हाँ भी मैं हाँ like as a DevOps engineer नहीं काम कर रहा था, तो it was difficult. हाँ So हाँ। at that time YouTube was not there. Like YouTube पे कोई technical content नहीं बनाता था नहीं around बनाता था। DevOps, right? DevOps was fairly हम्म। new. So only Udemy was there at that time. So मैंने हम्म। Udemy पे कुछ courses लिए around Jenkins, Terraform, Kubernetes. There were four, three, five हम्म। courses. And then I did some certification. So वो मतलब 9 months मैंने पूरा अच्छे से prepare करा. And I keep giving the interviews. ठीक हाँ है, हाँ मुझे हाँ। इंटरव्यूज देता था, फिर समझ में आता था अरे इंटरव्यू में ये भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं, सो आई शुड प्रिपेयर दिस। तो जो जो मुझे रिपीटेटिव लगता था मैं पूछता जाता मतलब हम्म। पढ़ता जाता था उसको, और देन प्रिपेयर करता रहता था, एंड देन फाइनली मेरे को मिल गया एज ए डेवऑप्स कंसल्टेंट एक जॉब। Then I stayed there for some time, and then I promoted to DevOps tech lead in that company. Then I learned Azure DevOps, and so on. And then I moved to हम्म। another role, another company as an Azure DevOps engineer. And then I worked on myself again, and then I got into Google. So I told you कि मैं थोड़ा short में बताऊंगा, but like I tried, but इससे छोटा शायद मैं बता ना पाता. नहीं But पता। yeah, that was my journey. Yes. या इट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब अगर अभी किसी को अगर मतलब इंडिया से ओवरसीज में जॉब देखना है तो आपके मतलब क्या गाइडेंस रहेगा उनको? आई वुड से देर आर डिफरेंट पाथ्स। जो मैंने पाथ चूज करा उसमें जॉब नहीं थी, उसमें सिर्फ वीज़ा था। एंड आज की डेट में वो भी काफ़ी हार्ड है पाथ तो। बट उसमें लाइक अलग स्ट्रगल था, राइट। मेरा मुझे हम्म। मुझे पता भी नहीं था मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लाइक आई वॉज अनएम्प्लॉयड हेयर फॉर सम टाइम। हम्म। तो एक ये वाला पाथ होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस एंट्री। कनाडा, हम्म। आई गेस ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, या ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया है या पता नहीं है, बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया कनाडा का ये था पाथ। एंड देन आई वुड से but it's a long shot, right? If you are ओके। exceptionally good at something, then you can apply for the companies, or if you have a good portfolio, if you have created great projects, तो वो आपको लाइक दे विल गिव द चांस फॉर द इंटरव्यू, बट अदरवाइज थोड़ा हम्म। डिफिकल्ट होता है ऐसे ओवरसीज के लिए। हम्म। या या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब जाते हैं फिर मास्टर्स के लिए भी जाते हैं तो भी हाँ, मतलब या लाइक बहुत एज ए स्टूडेंट इज फेयरली इजी। लाइक आई वोंट से कि हम्म। इजी है बिल्कुल, उसके लिए भी आपको आईएलटीएस और टॉफल और देर आर डिफरेंट इंग्लिश और फ्रेंच एग्जाम्स दैट यू हैव टू गिव। हाँ। बट या आप वहाँ जाओ एज अ स्टूडेंट, बट उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि जॉब मिल ही जाएगी। तो यस, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल, यू हैव टू वर्क ऑन नेटवर्किंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यस यस। मतलब तो नेटवर्किंग तो मतलब इस सिनेरियो में नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एब्सोल्युटली। या इसके साथ साथ अगर हमारा मतलब इंटरनल रेफरेंस वगैरह मिलते हैं या फिर हमारे हम्म नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो मतलब बहुत हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ हमारा हम्म। जो विजिबिलिटी है ब्रांडिंग है वो भी मतलब आपके हिसाब से विजिबिलिटी और ब्रांडिंग क्या रोल प्ले करता है इसमें? आई वुड से बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी लाइक आपकी एक जो मार्केट रेपो, लाइक योर पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़्यादा हम्म। इन्फ्लुएंशियल है। लाइक इफ़ यू हैव अ गुड गुड रेपो ऑन सोशल मीडिया, लाइक अगर आपकी एक अच्छी गिटहब प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे आप वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करते हो, यू हैव क्रिएटेड सम गुड ब्लॉग्स जो कि हम्म। किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो लाइक दिस इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन। जब कोई आपका रिज्यूमे देखता है तो वो ये सब चीज़ें भी देखता है, लाइक आपकी पोर्टफोलियो क्या है, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है कि नहीं है, गिटहब है कि नहीं है तो किस लेवल का है, आपने ब्लॉग्स लिखे हैं कि नहीं, किस लेवल के लिखे हैं। तो ये सब आपका एक अच्छा इंप्रेशन, और ये सब बताते हैं इवन दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ें वो हाईलाइट करती हैं कि हाँ इसने वो सब लिखा है, मतलब ही नोज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, राइट। राइट राइट। मतलब इस तो बंदे के ये पास स्किल्स है तो हाँ। अपन देख सकते हैं। मतलब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब आप हम्म, खुद जाके बताने से पहले ही आपके बारे में बता देता है आपकी लिंक्डइन विजिबिलिटी।
तो मतलब बहुत करेक्ट सारे या लोग ऐसे हैं कि वो सोचते नहीं है इस बारे में, वो सोचते हैं हम्म कि नहीं बाबा, मैं मतलब मैं एक स्किल के ऊपर काम कर दूं फिर हो हम्म जाएगा। तो नहीं देखो, मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा है कि आपने स्किल ले ली, बट सामने हम्म। वाले को कैसे पता चलेगा कि आपके पास स्किल है? आपको सही है। एडवर्टाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ कि यस आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हम्म। आपको थोड़ा ब्रैग भी करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मार्केट करना पड़ेगा जाके, राइट, कि हाँ मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, आई एम गुड एट दिस। और वो सिर्फ बोल के नहीं होता कि आई एम गुड एट दिस और आई नो दीज थिंग्स। यू हैव टू शो योर वर्क एंड यू हैव टू लेट योर वर्क स्पीक अबाउट योर सेल्फ। तो वही एब्सोल्युटली वो एग्री। इम्पोर्टेंट होता है। हाँ हाँ, मतलब मैं भी यही चीजें मानती हूँ, और मैं यही मतलब अगर मैं किसी का इंटरव्यू प्रिपरेशन ले रही हूँ या फिर कोई मेरे साथ डेवऑप्स सीख रहा है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि डे वन से वो स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। मतलब यस। मैं लिटरली बहुत एग्री करती हूँ इस सारी चीजों में। क्योंकि देखो अपना माइंडसेट है, हमें इंटरव्यू में भी खुद को सेल ही करना है, जो स्किल्स है वही दिखाने हैं। एग्जैक्टली। तो यस। क्यों ना वही स्किल्स, वही अपने प्रोजेक्ट्स, टॉपिक, ये सारे ब्लॉग्स वीडियोस के थ्रू हम दिखा देंगे लिंक्डइन के ऊपर। ये भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत सारी एब्सोल्युटली। और अपॉर्चुनिटीज आपको ये जनरेट होती है। यस, आप मतलब काफ़ी हेल्प करता है, लाइक आपकी विजिबिलिटी, लाइक गूगल में मेरे को ऑफर, मैंने कभी गूगल में अप्लाई नहीं किया, आई वॉज टू स्केयर टू अप्लाई, कि ओके। वो होता है ना कि यार आई एम नॉट गुड फॉर लाइक दिस कंपनीज, लाइक मुझे क्यों ही हम्म। लेंगी, लाइक व्हाट डू हाँ आई हाँ हैव। हाँ। बट देन आई वॉज रियली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आई वॉज शेयरिंग माई ब्लॉग्स, आई वॉज शेयरिंग माई यूट्यूब वीडियोज। तो जब सामने वाले को दिखाई देता है कि हाँ ये सब शेयर कर रहा है, तो पता होगा तभी तो शेयर कर रहा है। तो और उस टाइम पे तो लाइक देर वर नो चैट जीपीटी, देर वर नो हाँ हाँ यू हाँ। नो LLMs एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ है जो हम्म। वो हैंड रिटन ही होता था। तो अगर किसी को लग रहा है कि इसने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो मतलब कुछ तो पता होगा इसे, तो देन अ रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी यूजिंग लाइक हम्म। ऑन लिंक्डइन इटसेल्फ, कि अच्छा। जो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस थी उस टाइम पे। तो इट रियली हेल्प्स, लाइक लोग बहुत अंडररेटेड समझते हैं इस चीज़ को, बट इट रियली हेल्प्स। ग्रेट ग्रेट। मतलब आपकी जर्नी भी लिंक्डइन से स्टार्ट हुई गूगल की तरफ। यस, ग्रेट। गूगल एंड मैनी प्रीवियस जॉब्स एज वेल। लाइक जब ओह मैं इंडिया रियली। में था तब मैं लिंक्डइन पे इतना एक्टिव नहीं था, बट आफ्टर कमिंग हम्म। हेयर सो आई ट्राइड यूजिंग लिंक्डइन, और काफ़ी मुझे कॉल्स लिंक्डइन के थ्रू आई। कुछ जॉब्स मैंने जो एक्सेप्ट करी, कुछ मैंने जो एक्सेप्ट नहीं भी करे ऑफर। तो मोस्ट ऑफ द कॉल्स वर फ्रॉम लिंक्डइन। हम्म। और मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, लिंक्डइन के ऊपर से मतलब अदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि यस। कंसल्टिंग हो गया, प्रोडक्ट कोलैबोरेशन हो गया। मतलब लिंक्डइन को मतलब ऐसे एक टैगलाइन दिया है बहुत सारे लोगों ने कि जॉब अगर जब मुझे जॉब सर्च करने रहेंगे तभी मैं लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाऊंगा। हम्म। जो ओपन पोजीशंस दिखते हैं उसको अप्लाई करो, बस हो गया, तो मेरा जॉब लग यस। जाएगा। ऐसा मतलब एक माइंडसेट भी बना हाँ, हुआ है बहुत सारे देखो लोगों का। इसमें इसमें दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा। एक तो ये होता है कि देर इज अ सेइंग, मतलब आईटी वर्ड में ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क बिफोर यू एक्चुअली नीड इट। तो हम्म। लाइक जब लोगों को जॉब चाहिए होती है तब वो, जैसा आपने बोला राइट, कि जब लोगों को जॉब चाहिए होती है तब वो एक्टिव होना शुरू करते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट। फायदा यू नहीं हैव है। टू बी एक्टिव। अब मुझे जॉब नहीं चाहिए बट मैं इतने साल से एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, बिकॉज हम्म। आई नो कि कितना यूजफुल है वो। और जब मुझे जॉब चाहिए होगी मुझे उस टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है, राइट। तो वाई रियली वी नीड एग्री। टू वेट फॉर दैट मोमेंट कि कंपनी से टर्मिनेशन हो जाए और उसके बाद हम शुरू करें अपनी जर्नी। लाइक हमें प्रिपेयर तो रह सकते हैं ना उस जर्नी के लिए, कि हाँ राइट। मे बी माई जॉब इज सिक्योर, मे बी माई जॉब इज नॉट सिक्योर, लेकिन कल जो भी हो आई विल डेफिनेटली फाइंड अनदर जॉब बिकॉज ऑफ द नेटवर्क यस। दैट आई हैव क्रिएटेड। तो ग्रेट। हम अगर शुरू से ही वो सब करके चलेंगे तो इट विल बी बेटर। हम्म। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे सिर्फ अप्लाई करते हैं, लाइक दे जस्ट हम्म क्लिक ऑन अप्लाई, जॉब अप्लाई, इजी अप्लाई, वट एवर, बट दे डोंट हम्म। यूटिलाइज द पावर ऑफ लिंक्डइन। लाइक they don't DM the people who are hiring, or they don't DM recruiters who are hiring, or the hiring managers, they don't talk to people. सिर्फ लिंक्डइन हम्म। इसलिए नहीं है कि आप जॉब पे अप्लाई करो, यू नीड टू टॉक टू अदर पीपल, यू नीड टू सेंड देम DMs, राइट। अगर आप 1,000 लोगों को भेजोगे DM तो मे बी 15, 20, 50 लोगों का रिप्लाई आएगा, उसमें से जो 10 रिप्लाई आएंगे वो काम के होंगे, मे बी दोज रिप्लाईज कैन हेल्प यू गेट योर नेक्स्ट जॉब, राइट। सो वो लोग यूज ही नहीं करते क्योंकि इट्स हार्ड, राइट। अप्लाई करना तो यस। ईजी है,
कोई भी हाँ, करता इजी है। अप्लाई 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 करते जाओ और फिर बैठो, कॉल्स ही नहीं आ रहे, कॉल्स करेक्ट। ही नहीं आ रहे। तो उसमें कॉल्स कैसे आएंगे? 1000 लोग आपके जैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो अब कुछ डिफरेंट करना भी चाहिए ना, जैसे कि आपने वो बोला। वो बहुत सैचुरेटेड चैनल है, लाइक जॉब पे अप्लाई करना, अगर आप कर रहे हो तो आपके साथ हजारों लोग और भी कर रहे हैं कर अप्लाई, रहे तो हैं। आप ऐसा एक चैनल ढूंढो ना जो कि सैचुरेटेड नहीं है, जो कि डिफिकल्ट है। लोग डिफिकल्ट हम्म। चीजें नहीं करते, इसीलिए वहां पे अगर आप करोगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं। कम हम्म रिप्लाईज आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो काम के रिप्लाई आएंगे। तो हम्म। ये मेरा एडवाइस था, लिंक्डइन को सही से यूज करना चाहिए। यस, मतलब कि आपने सही एडवाइस दिया है, मैं लिटरली एग्री करती हूँ। और मैं भी बहुत सारी एडवाइस देती हूँ। मतलब एक तो है कि अपना स्किल्स दिखाओ, और दूसरा जो पर्टिकुलर एचआर में है, टैलेंट एक्विजिशन में है, उनको रेफरेंस मांगो। ग्रेट। करेक्ट। तो मतलब आपके मतलब ये जर्नी जो है, इसमें आप मतलब वर्किंग भी करते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, यूडेमी के कोर्स भी बनाते हैं, मतलब सारी चीजें बहुत चलती रहती है। तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो? टाइम मतलब वो होता है ना कि जैसे आपको कुछ चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इफ़ द थिंग दैट यू आर डूइंग इज़ वर्थ डूइंग दैट, हम्म। राइट। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं इतना सीरियस नहीं था, और तब मेरे पास एक्चुअली कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था इन हाँ 21 हाँ हाँ। समवेयर, राइट। तो तब कर लेता था तब मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, बट आई वॉज नॉट एज कंसिस्टेंट एज आई एम दीज डेज। तो अभी पिछले हम्म। 1-2 साल से मैं काफ़ी लाइक अब तो मैं डेली ही करता हूँ, है ना, क्योंकि अभी सिर्फ मेरा लिंक्डइन नहीं है, अभी मेरे बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं पैरेलली, नॉट जस्ट अच्छा। यूट्यूब, बहुत बहुत हाँ सारी हाँ हाँ। चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो टाइम ऐसे निकालता हूँ कि मैंने अपना कुछ स्केड्यूल इस तरह से बनाया है कि मैं अपना कुछ चीज़ें ऐसी रखूँ जो मेरी नॉन नेगोशिएबल्स हैं, लाइक हम्म। 6 to 7 hours of sleep, plus the time with my kids, office time, time with my family, right? Time on like health and fitness, whatever. And हम्म। then जो बच गया टाइम उसको मैं यूज़ करूँ ऑन माई साइड प्रोजेक्ट्स, ऑन यूट्यूब, ऑन लिंक्डइन, वट एवर, राइट। तो उसमें आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज विथ थिंग्स जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लाइक आई डोंट वॉच टीवी, आई ओके। डोंट आई डोंट डू नेटफ्लिक्स एंड चिल, वो सब नहीं करता मैं चीज़ें, क्योंकि इट्स नॉट हम्म। प्रोडक्टिव एंड इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू माई लाइफ। तो जो हम्म। एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है ना, जो आपके अच्छा। डेली रूटीन का एक पार्ट होता है, वो मैंने स्किप कर दिया है। यस, समटाइम्स इट हैपन्स लाइक कि वीकेंड पे, जैसे वीकेंड पे मैं काम नहीं हम्म। करता मोस्टली, लेकिन अर्ली मॉर्निंग करता हूँ मैं, मतलब दिन में नहीं करता हूँ। अच्छा। बट मैंने अपने दिन के कुछ लाइक 2-3 hours फिक्स करे हैं, लाइक आई वेक अप 4 in the morning, और उसके बाद मैं लाइक रिकॉर्ड करता हूँ बिफोर माई किड्स वेक अप। तो जो भी मेरा हम्म। लाइक लर्निंग होती है या रिकॉर्डिंग होती है, रिसर्च, वो मैं उस टाइम पे करता हूँ। एंड yeah, so like that's how I manage, and like I just try to be consistent. Like किसी दिन अगर ऐसा है कि I'm not well or I'm not in the mood to record or whatever, तो मैं फिर भी बैठता हूँ, और फिर भी मैं करता हूँ, चाहे मैं 1 घंटा करूँ चाहे मैं आधा घंटा करूँ, बट मैं आता ज़रूर हूँ अपने इस ऑफिस में। अच्छा। तो आई ग्रेट, जस्ट ट्राई मतलब टू बी आप कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटी, ये बस। मेन टू की पॉइंट्स है। यस। क्योंकि अभी देखो कैसा है ना कि लोग सोचते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग गोल्स बनाते हैं, लाइक हम्म। गोल्स कैसे होते हैं कि आई गेट अ जॉब इन फैंग, और आई नीड टू गेट माई फर्स्ट जॉब, और आई नीड टू गेट एन इंटर्नशिप। एंड हम्म। वो उसके लिए क्या करते हैं, उस गोल के पीछे भागते हैं, बट दे डोंट वर्क ऑन द सिस्टम दैट हेल्प्स यू अचीव दैट गोल, लाइक जॉब लेना एक कंपनी में, वो आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। सीरियसली। वट इज इन योर हैंड टू गिव योर 100%, वो कैसे दोगे, बाय बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इन द प्रिपरेशन। तो जो हाथ में उसी पे फोकस करते हैं ना, तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ, लाइक मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे 100 के यूट्यूब सब्सक्राइबर चाहिए, सिल्वर बटन चाहिए, बट हम्म। मेरा गोल ये था कि मुझे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना है और करते रहना है बिना रुके। हम्म। तो मेरा ये गोल था। एंड गोल क्या रहेगा, अभी लाइक आई गेस 98,000 समथिंग है मेरे सब्सक्राइबर आज। तो एंड अच्छा। गोल वो मुझे मिलेगा ही, मिलेगा एंड ही गोल मेरे मिलेगा। 100 के हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, हम्म। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में हो जाएंगे हो मेरे। जाएंगे, हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अपने
प्रिपरेशन पे फोकस करोगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे प्रिपरेशन पे, तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल। वो एंड गोल है, हम्म। लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। नहीं है। लाइक अगर मैं चाहूँ कि मेरे एक महीने में 100 के सब्सक्राइबर हो जाए, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? वीडियोस पब्लिश करना, तो मैं वो कर रहा हूँ। हम्म। तो बस ये मैं फोकस करता हूँ इस चीज़ पे कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपने एफर्ट्स में। Yes. मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे खुद को अपडेट करूँ, या फिर मैं, और उनको क्या रहता है कि मुझे, हाँ मुझे सैलरी में हाइक चाहिए, मुझे कंपनी अच्छी चाहिए, करेक्ट। बट एफर्ट्स एफर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे हाइक चाहिए। तो वो ये ऐसा हो बात होती रहता है ना, है। अगर अगर आपको आपका मैनेजर बोल दे, जो ऐसे बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता, अगर आपको मैनेजर बोल दे कि आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, और अगर नहीं आए तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तब भी तो जाओगे। अगर वो आपको बोल दे कि वीकेंड पे इस बार रिलीज है और तुम्हें आना ही हम्म। पड़ेगा, नहीं आओगे तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा, तब भी तो जाओगे। जाओगे। तो तो इट्स नॉट अबाउट कि टाइम नहीं, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। अगर आज हम्म। मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे बैठ के टीवी देखना है, हाथ में कॉफी का मग लेके और चाय की चुस्कियां मारते हुए मुझे टीवी देखना है, इट्स टू कोल्ड, मुझे नहीं आज कुछ भी काम करना, अगर मेरी वो प्रायोरिटी है तो मैं वो करूंगा, राइट। बट मेरी प्रायोरिटी वो हम्म। नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं। नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स जी। ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी क्या है, और बाकी सारी चीजें। या। ग्रेट। सो मतलब ये अभी बहुत मतलब चीजें चल रही है, अपडेट हो हम्म। रही है, तो आप अपने आप को खुद को मतलब अपडेट कैसे रखते हो ये टेक फील्ड में? मैं क्या करता हूँ ना, मैं लाइक जो भी मेरा चल रहा है, लाइक जो भी मैं कर रहा हूँ, एक तो लाइक व्हेन आई एम वर्किंग समवेयर, तो वहाँ पे मुझे रोज नई नई चीज़ों में काम करने को मिल रहा है, या मुझे अपने आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं, भले ही मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरी टीम काम कर रही है। सो आई ट्राई टू हम्म। लर्न व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, हाउ डू आई लर्न दैट, ठीक है, उनसे पूछता हूँ, नेटवर्क करता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को। हम्म। फिर कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, या मेरे पास अभी तो कैसा है, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो लोग लोग हम्म। रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाली वीडियो बनाओ, या ये वाला टॉपिक पे बनाओ, नेक्स्ट ये वाली बनाओ। तो जब मुझे हम्म। लगता है कि हाँ इस चीज़ की बहुत डिमांड आ रही है, और मुझे आता है तो मैं उसके बारे में और पढ़ता हूँ, अगर नहीं आता तो उसके बारे में मैं बेसिक से पढ़ता हूँ। और क्योंकि मेरे पास ये प्रेशर है, लाइक नॉट द प्रेशर कि किसी ने मुझ हाँ पे हाँ। बनाया है, ये मेरा हम्म। खुद का प्रेशर है जो मैंने अपने लिए लिया है कि अगर मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, तभी मैं किसी को समझा पाऊंगा। तो हम्म। ऐसे लाइक मैं खुद को प्रिपेयर करता हूँ, और मैं खुद को अपस्किल रखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है। नहीं है। तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट, एंड देर इज ऑल्सो और अ सेइंग ये कि बात है ना, सभी जॉब सीकर को अपने माइंड में रखनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे दूसरी चीजों के लिए भी। यस, सो देर इज दिस सेइंग राइट कि क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। यस, कि द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग। तो अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपने सोचा कि आपकी जॉब लग गई, बस दैट्स इट, अभी तो आराम ही आराम है, अब जब ठीक है, जब जॉब सर्च करनी होगी दूसरी, या जब चेंज करना होगा तब वापस से पढ़ाई शुरू करेंगे, वो एटीट्यूड हम्म। बहुत गलत है। इट्स अ गलत। लाइफ लॉन्ग जर्नी। अगर आपको ग्रो करना है अपने करियर में, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। कोई और करे। फिर वो कोई और आपकी जॉब ले जाएगा, फिर कोई और प्रमोशन ले जाएगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट। ये नहीं कह रहा हम्म। मैं कि आप जो भी चल रहा है अपने आसपास सब कुछ पढ़ो, सब कुछ समझो, बट एटलीस्ट इन योर फील्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नया आ रहा है, क्या क्या नया चल रहा है। और इन डेप्थ ना भी पढ़ो तो किसी किसी चीज के बारे में तो पढ़ना चाहिए, लाइक इट्स अ गुड हैबिट। ग्रेट ग्रेट। मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब जो डेवऑप्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? मिस्टेक्स, एक तो जो मैंने आपको नेटवर्किंग की बताई, ठीक है, सोशल मीडिया हम्म। प्रेजेंस। तीसरी मिस्टेक है कि वो हैंड्स ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम्म। लाइक मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, लाइक आई एम गिविंग देम एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी है प्रोजेक्ट, में पूरा समझा रहा हूँ एंड टू एंड बेसिक। तो लोग क्या करते हम्म। हैं, वो कोड को फोर्क कर लेते हैं, रेपो को, और बस उसी में दो चार चेंजेस करके वो लोग अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। मतलब ऐसे कैसे हम्म। सीखोगे?
हम्म। मतलब मैंने हाँ ऐसा बोला कि आपको गिटहब बनानी है, आपको लाइक एक गुड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, बट खुद से करके बनाओ ना। अगर आपको इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ओके अपना गिटहब का प्रोजेक्ट बताओ और बताओ उसमें ये इम्प्लीमेंट किया है, आपको क्या क्या इश्यूज आए, नहीं बता पाओगे क्योंकि नहीं आपने बता स्क्रैच से पाओगे। लिखा ही नहीं है वो सब चीज़ें। राइट, आपको हम्म। अगर पूछेंगे कि आपने लाइक लेट्स से पब्लिक मॉड्यूल की जगह कस्टम मॉड्यूल्स की यूज़ करें, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने वो इम्प्लीमेंट करा ही नहीं है खुद से, आपको पता ही नहीं है पब्लिक मॉड्यूल्स और कस्टम मॉड्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये आती है क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि डेवॉप्स में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर हम्म। कैसे दे। देखो अभी हम जिस एरा में हैं ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डेवॉप्स, व्हाट इज CI/CD, व्हाट इज जेंकिंस। सब सिनेरियो बेस्ड ही पूछें क्योंकि उसी से पता लगता है कि आपने कितना किया है, किया है, राइट आपने राइट। कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने कितना हैंड्स ऑन करा है, वो उसी से पता लगेगा जब वो हम्म। रियल टाइम क्वेश्चंस पूछेगा। पूछेंगे, क्योंकि राइट। अगर आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं करा मतलब आपको कोई इशू ही नहीं आया, इशू आया ही हम्म। नहीं, तो आप एक्सप्लेन क्या करोगे क्या इंटरव्यू में। करोगे, राइट। मतलब लोग वो करते हैं ना लाइक सर्च करते हैं 100 इंटरव्यू हम्म। क्वेश्चंस ऑन डेवऑप्स, 100 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन क्लाउड। ऐसे नहीं होता। वो नहीं होता। वो नहीं कर सकते आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, जो कोई इंटरव्यू में पूछता नहीं है। दूसरी बात हम्म। यह है कि आप कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, 10,000, 20,000, 30,000, इससे अच्छा प्रिपेयर ही कर लो। इससे अच्छा हैंड्स ऑन हम्म। प्रोजेक्ट ही बना लो, तो आप इतने क्वेश्चन उसमें से दे पाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आई हम्म। गेस ये मोस्टली ये मिस्टेक्स होती हैं जो स्पेशली न्यू न्यू लर्नर्स करते हैं आजकल। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। मतलब हम्म। सच में इंटरव्यू को समझ में आता है कि इस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया है या सच में प्रोजेक्ट किया है, जब वो ट्रू। पूछता है कि मतलब क्या आपने चैलेंजेस फेस किए और इसका हम्म। ट्रबल शूट मतलब आपने कैसे किया। इसी में सब कुछ अब उसको पता चल जाता है कि मतलब क्या किया है और क्या नहीं। यस, डेफिनेटली। यस। मतलब और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि मतलब वो देखते हैं वीडियो और वो मतलब हैंड्स ऑन कर देते हैं और हम्म। उनके स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो डीप लेवल स्टडी भी करते हैं। बट क्या होता है कि वो जब इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता। हम्म। तो मतलब वो एक्सप्लेन, वो जो चैलेंज है उस पे कैसे काम करें। उस पे देखो ऐसा होता है कि हाँ ये थोड़ा सा एक इंटरव्यू फियर भी होता है कि किसी किसी को फियर होता है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, लेकिन कोई भी हम्म। स्किल प्रैक्टिस करने से ही बेटर होगी, राइट। तो अगर आपके इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहा है तो ट्रीट दिस एज अ गुड साइन कि एटलीस्ट आपको कॉल्स आ रही हैं। और आपको सारे। कॉल्स आ रही हैं मतलब आपके प्रेजेंस में, आपके नेटवर्किंग स्किल में और आपके रिज्यूमे में कोई इशू नहीं है। इशू क्या है कि हम्म। आप अपने एक्सपीरियंस को और आप अपनी नॉलेज को सही से बता नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, लाइक अपने फ्रेंड के सामने, अपने मेंटोर के सामने मॉक इंटरव्यूज दो, राइट। ट्राई टू हम्म। प्रैक्टिस व्हाट यू नो। ठीक है, किसी किसी हम्म। अनजान आदमी को दो, गो ओवर द लिंक्डइन, लुक आउट कि कौन लोग हैं जो ऐसे हेल्प करते हैं कम्युनिटी में। ठीक है, या फिर जैसे आपकी अपनी कम्युनिटीज हैं, आप में भी ऐसे मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो यस। ट्राई टू गिव एज मच एज मॉक इंटरव्यू, ट्राई टू अप्लाई एंड रीच आउट फॉर मोर जॉब्स, जॉब के भी इंटरव्यू दो क्योंकि वो रियल जो इंटरव्यूज होंगे वो भी आपको एक्सपीरियंस देंगे, वो भी यस। आपको हेल्प करेंगे आपकी स्किल्स इंप्रूव करने में। राइट, तो हम्म। देर इज नो बेटर वे टू डू द लाइक रादर देन डूइंग प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस ही करके ही बेटर होगे। कोई आप वरना क्या करोगे, आप कितनी बुक्स पढ़ लो, कितने यूट्यूब वीडियोस, कितने यूडमी कोर्स, कितने कोर्सेज ले लो, वो हेल्प नहीं करेगा जब तक नहीं आप करेगा। एक्चुअली मैदान में उतरोगे नहीं। उतरोगे तो नहीं, वो राइट। तो करना ही पड़ेगा देखो। यस यस, वो तो करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लो, उनको बोलो कि हम्म। क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर ये छोटे छोटे वीडियोस भी बना दो अपने हाँ खुद के मतलब अगर एक्सप्लेनेशन अगर के, आपको वो भी यस, हो जाता है। यस एक्चुअली ये भी हेल्प करेगा कि आप वीडियोस बनाओ और आपके दिमाग से ना एक डर निकल जाएगा। लाइक मैं आपको एक एक इस पे एक बताता हूँ छोटी सी स्टोरी। लाइक हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल आई वाज नॉट रियली कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। राइट, सो हम्म। मुझे बहुत डर लगता था और कभी बोला नहीं था, कभी बात नहीं करी थी। एंड इंग्लिश इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। तो डर लगता था बोलने में। तो मैंने शुरू के फर्स्ट ईयर, एंटायर फर्स्ट ईयर मैंने अपना चैनल विदाउट कैमरा मैंने चलाया, लाइक सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलाया मैंने कैमरा।
अच्छा। सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चैनल सारी वीडियोस हाँ डाली हाँ, हैं। कैमरा बंद करके आपने रिकॉर्ड कर दिया। यस, आफ्टर 1 ईयर मैंने कैमरा स्टार्ट करा और फिर मैं रिकॉर्ड करना शुरू करा, एंड दैट फ्रॉम दैट डे एंड सिंस टुडे मैंने कोई भी वीडियो बिना कैमरा के नहीं किया। फिर मैंने हम्म। लाइव भी करे, फिर मैंने लाइक पब्लिक सेशंस भी दिए जाके कई जगह पे। अब मेरा वो फियर निकल गया है, अब ना मेरे को कोई, ना इंटरव्यू में मेरे को कभी फियर होता है, ना कभी मेरे को पब्लिक हम्म। स्पीकिंग का फियर है। वो बस एक एक डर होता है हमारे अंदर, वो जब डर निकल जाएगा ना, तो फिर वो बहुत लाइक इट विल बी लाइक पीस ऑफ केक। बट वो डर निकलेगा प्रैक्टिस से ही। लाइक वो डर को फेस करना पड़ेगा। आपको पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, यू आर अफ्रेड इन द इंटरव्यू बिकॉज लाइक लेट्स से यू आर अफ्रेड ऑन योर स्किल्स, और यू मस्ट बी थिंकिंग कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा आपके क्या बारे में, सोचेगा। किसको कुछ आता ही नहीं है, राइट? हम्म। तो अपने दिमाग से पहले वो डर निकालना पड़ेगा, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो वाला डर निकालना पड़ेगा। सो यस, वीडियो लाइक स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, वो वट एवर, लाइक कुछ नॉलेजेबल हम्म। चीज जिसमें आप कुछ बोल सको कैमरा के आगे आके। स्टेज फियर, तो ये करना चाहिए अगर किसी को लगता है कि मैं इंटरव्यू में मुझे आता बहुत कुछ है, मैं बता नहीं पाता, तो मे बी या स्टार्ट डूइंग दैट। Great, great, great. I'm also giving a small talkie how to create a 1 minute video. So you just took a one topic or anything depending on your यस। comfortness and just to हम्म। speak it, just to publish it and see the response. Starting, they are afraid to do that, but हम्म। once they started, then they love to do that because they are getting many DMs, likes, यस। comments, and they get motivated from that things. हम्म। मतलब ऐसे मतलब वो फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो उनका जर्नी स्टार्ट होता है। मतलब यही वो होता एक, है। हाँ जी। हाँ वो एक पॉइंट रहता है कि जहाँ स्टार्ट कर लो, फिर स्टार्टिंग हम्म। के कुछ दिन का स्ट्रगल रहता है, एक बार स्टार्ट करे तो फिर बहुत मतलब उसमें कोई स्टॉप ही नहीं है। यस यस, डेफिनेटली, ये आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। ये तो बस जब आपको दिखता है ना कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो आप कर रहे हो उसके, तो फिर आप वो चीज़ नहीं रोकते, यू कीप डूइंग दैट फिर। यस यस यस, टोटली एग्री। मतलब अब भी बहुत सारे मतलब डेवॉप्स पढ़ रहे स्टूडेंट के मन में सवाल हम्म। रहते हैं कि मतलब कोडिंग मुझे आना चाहिए या फिर हम्म। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर कोडिंग नहीं भी चाहिए। मतलब ये कोडिंग हम्म। के बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, मतलब हम्म। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? देखो, एक डेवॉप्स या क्लाउड इंजीनियर एप्लीकेशन डेवलप नहीं करता, राइट? तो हम्म आपको मे बी उस लेवल की कोडिंग नहीं चाहिए, बट स्टिल कोड तो यूज होता ही है डेवॉप्स, हम्म। डेवॉप्स रोल में या क्लाउड इंजीनियरिंग रोल्स में। लाइक इफ यू आर राइटिंग अ YAML पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन, वो भी कोड है। अगर आप टेराफॉर्म HCL में लिख रहे हो, वो भी कोड है। अगर आप कोई और लैंग्वेज लिख रहे हो, अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो यूजिंग पाइथन CDK, वो भी कोड है। तो कोड हम्म। तो होता ही है, एंड स्पेशली अराउंड ऑटोमेशन। तो आपको उतनी कोडिंग आनी चाहिए कि आपको ऑटोमेशन रिलेटेड टास्क, जो आपके डे टू डे मैनुअल टास्क है, उसको ऑटोमेट कर सको। लाइक सिंपल, लाइक लेट्स से बैकअप, फाइल हम्म। रोटेशन, या फिर मेकिंग रेस्ट API कॉल्स टू क्लाउड प्रोवाइडर API और टेराफॉर्म API, वट, राइट? तो आपको उतनी तो हम्म। आनी ही चाहिए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लाइक पाइथन इज, आई वुड सजेस्ट, अगर आप बिल्कुल कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आई वुड से हम्म। गो विथ शेल स्क्रिप्टिंग फर्स्ट, बिकॉज शेल स्क्रिप्टिंग इज लाइक बेसिक। और शेल स्क्रिप्टिंग के बाद गो विथ पाइथन। पाइथन के ओके। इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम प्रोजेक्ट, डू द हैंड्स ऑन, हम्म। एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ। तो यस। यस, अपने दिमाग से एक तो कोडिंग का डर निकालो, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इसलिए डेवऑप्स में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डेवऑप्स मतलब कोडिंग तो चाहिए ही नहीं नहीं। इसके लिए, तो इसमें आ जाते हैं बिकॉज आई हेट कोडिंग, राइट? तो वो यस डर यस। निकाल दो और ये एक्सेप्ट कर लो फैक्ट को कि कोडिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम्म। कंपटीशन बहुत है। और अगर आप बेयर मिनिमम भी नहीं सीखोगे, कोडिंग कम्स एज बेयर मिनिमम नाउ डेज, राइट? इन हम्म। डेवऑप्स एज वेल। तो अगर आप बेयर मिनिमम भी नहीं सीखोगे तो इट विल बी हार्ड टू फाइंड अ जॉब। जो आपके लाइक 10 रोल ओपन थे आपके लिए, अब वो एक या दो रह जाएंगे मोस्टली, अच्छा। लाइक इन समथिंग लाइक DevOps सपोर्ट और समवेयर, जो कि हम्म। मोर ऑफ अ सिस एडमिन रोल है। लेकिन उसके लिए भी शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए एटलीस्ट। तो यस, ये तो करना ही पड़ेगा। लाइक यू करना डोंट ही हैव पड़ेगा। टू प्रोबब्ली डू DSA
इफ़ यू आर नॉट हम्म। टारगेटिंग फॉर फैंग कंपनीज और लाइक बिग टेक कंपनीज, तो हाँ आपको हाँ हाँ हाँ। डीएसएस एंड ऑल नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, स्टिल यू नीड कोडिंग, लाइक विच एवर कंपनी यू आर टारगेटिंग फॉर। ग्रेट। सो मतलब अभी कैसे हो रहा है कि बहुत सारे फ्रेशर्स को भी लगता है कि मैं डेवऑप्स में ही जाऊँ, क्लाउड डेवऑप्स में ही हम्म। जाऊँ। तो मतलब हम्म। फ्रेशर एज अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू उनको फर्स्ट हम्म। डेवलपमेंट में जाके फिर क्लाउड डेवऑप्स में आना चाहिए, या फिर क्या बेस्ट रहेगा उनके लिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आई वुड से कि अलग अलग हैं बहुत ना फील्ड्स, डेवऑप्स, हम्म। डेवलपमेंट, ऑपरेशंस। तो हर किसी, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी अ डेवलपर फर्स्ट एंड देन यू कैन ओनली मूव टू डेवऑप्स। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो आप जा सकते हो, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जैसे इफ़ यू आर अ डेवलपर, ठीक है, एंड देन हम्म। there'll be many openings in many companies for a web dev engineer or like software हम्म। engineering roles, SUI roles, but DevOps की बहुत limited openings होती हैं, and freshers के लिए और भी limited होती है। So you have to be really good at what you do। ठीक है, ओके। आपका पोर्टफोलियो, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी गिटहब, आपका सोशल नेटवर्क, सब कुछ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओनली देन देल बी अ चांस। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने 2 महीने का कोई कोर्स किया एंड देन यू गेट अ जॉब। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक सर्टिफिकेशन करा एंड देन यू गेट अ जॉब। नो, यू हैव टू स्पेंड अ गुड टाइम, यू हैव टू गिव इट 6 months to 12 months, वट एवर टाइम इट टेक्स। और हम्म। यू हैव टू डू ऑल द अदर थिंग्स जो हमने बात करी है, यस। देन यू हैव अ गुड चांस। बट हाँ, डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, but make sure you understand the fundamentals, make sure you understand the end to end software development life cycle कि क्या क्या होता है। make sure you हम्म। understand at least one programming language, I would say। तो उतना चाहिए होता है। ग्रेट। टोटली एग्री विथ यू। मतलब आपका मतलब पूरा जो कन्वर्सेशन था बहुत इंटरेस्टिंग था, और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मिलेंगे। अगर और भी कुछ आपके मन में सवाल रहेंगे तो वो आपको कमेंट करके वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपके चैनल का लिंक वगैरह भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हैं, आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, एंड आपके बीजे शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। नो थैंक यू नो, सो मच। आई ऑलवेज एंजॉय दीज टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मुझे और मज़ा आ रहा था क्योंकि हिंदी में मेरे बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो इट्स मतलब गुड। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि आपको हिंदी भी आती है, क्योंकि जैसे अरे कि नहीं मुझे भी नहीं। नहीं पता था। नहीं नहीं, पता होगा, ये तो ऐसा तो नहीं है खैर। मतलब ठीक है। बट मुझे भी मजा आता है हिंदी में पॉडकास्ट करके। नहीं नहीं, इट्स गुड। मैंने बताया यस। ना, मैंने अपना चैनल इंग्लिश में स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि आई नीडेड टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, ओनली दैट रीजन। वरना मज़ा तो हिंदी में आता है ज़्यादा। हिंदी में आता है। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच सोनाली जी, थैंक यू। यस, इट वाज थैंक रियली यू। अ प्लेजर। थैंक यू सो या मच। ग्रेट, थैंक यू।